Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is a SST Edupedia and I am Assistant Professor Namrata Singh. Today we are going to learn about the subject Commerce 2, and in that we are going to learn the Unit 1, that is the concept of services. So, in this semester we have the 4 modules. The module 1 is a concept of services part 1, module 2 is concept of services part 2, module 3 is a retailing, and module 4 recent trends in service sector, and there is a 5th module, that is a e-commerce. So what is exactly services? What is the basic difference between the goods and services? So whenever we are talk about the goods, so goods is always tangible, and whenever we are talk about or discuss about the services, so services are always intangible. So what is the exactly services? A service is an art or act, परफॉर्मेंस ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर, जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस हेल्प करती है, एंड ऑल्दो द प्रोसेस में बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट, द परफॉर्मेंस इज एसेंशियली इनटेंजिबल एंड डज नॉट नॉर्मली रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन शॉर्ट क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, बट वो गुड्स को भी देने के लिए जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस एग्जैक्टली क्या होता है, सर्विसेज. और जनरली यहाँ पे ओनरशिप का क्या नहीं होगा, कोई भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं रखता है. देन सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज that create values and provide benefits for customer at a specific time and place as a result of bringing about a desired change in or on behalf of the recipient of the service. In short, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें एग्जैक्टली क्या होगा, वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जिसका बेनिफिट कस्टमर के लिए होता है. मेनी ऑफ टाइम कुछ सर्विसेज कॉमन होती है बट कुछ सर्विसेज स्पेसिफिक होती है जो हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन या फिर हॉस्पिटल हम ले रहे हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर पर्सन एवरीडे हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन जिसे डायलिसिस का प्रॉब्लम है या फिर जिसे कैंसर रिलेटेड इश्यू है उसके लिए उस टाइम पे वो सर्विस क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी. और वहां पे वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइम और प्लेस पे क्या करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं. मेनी ऑफ टाइम सर्विसेज क्या होती है, चेंज होती है ऑन द बिहाफ ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के टेस्ट, हैबिट्स या फिर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी क्या किया जाता है, सर्विस को चेंज किया जाता है. डेफिनेशन. सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, सर्विसेज आर एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल. इसे हम क्या करेंगे, सेल के लिए ऑफर करेंगे या फिर आर प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, और गुड्स के साथ में इसे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं. दैट इज नोन एज अ सर्विस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ सर्विसेज. फर्स्ट वन कम इन दिस इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी मीन्स व्हाट, ना हम उसे देख सकते हैं ना हम उसे टच कर सकते हैं, बट हम उसे क्या करेंगे, फील करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ टाइम गुड्स के साथ सर्विसेज क्या होती है, ऑलवेज ज्वाइन होती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम वो क्या नहीं होती है, हम उसे देख नहीं पाते हैं. जैसे कि फैन चल रहा है, फैन हमें दिख रहा है, उसमें लगे हुए ब्लेड दिख रहे हैं, बट उसमें से निकलने वाली एयर वो हमें दिखती नहीं है, वो ऑलवेज क्या होगी, इनविजिबल. बट वो एयर अगर कूल एयर हमें दे रही है, ठंडी हवा दे रही है, तो सो वी आर फील लाइक ये फैन की हवा बहुत अच्छी है, तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसे जज करते हैं. सो सर्विसेज ऑलवेज इनटेंजिबल होती है, जिसे ना हम टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं, बट ऑलवेज उसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. सेकेंड वन इज कम इन दिस इंसेपरेबिलिटी. इन द गुड्स प्रोवाइडर और कस्टमर को हम कुछ टाइम के लिए सेपरेट कर सकते हैं, बट हियर द सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड. अगर उन्हें हम सेपरेट कर रहे हैं तो वो सर्विस वहीं पे क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, सो डॉक्टर क्या करेगा, मेडिसिन देगा. अगर डॉक्टर ही नहीं है सो कस्टमर को या फिर पेशेंट्स को उसकी सर्विस नहीं मिलेगी. सो लाइक दिस वे सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर.
नेक्स्ट इज कम इन दिस, दैट इज अ इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पे क्या नहीं होगा, इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है, मीन्स लाइक आपको सर्विसेज कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट वन इज कम इन दिस, दैट इज अ इन्वेंटरी लेस और पेरिशेबिलिटी। सर्विसेज में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है, पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, जिसे हम स्टॉक में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, या फिर उसका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। दैट्स व्हाई ये इन्वेंटरी लेस होता है। गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर जैसे कस्टमर की मार्केट में रिक्वायरमेंट होगी वैसे उसे हम मार्केट में सप्लाई करेंगे। बट सर्विस में ऐसा नहीं होता है। सर्विस को हम कभी भी स्टॉक में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, मींस जब तक सर्विस प्रोवाइडर है तब तक सर्विस होगी, उसके जाने के बाद उसके सर्विसेज को हम स्टॉक में स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कम इन दिस, दैट इज अ इंटरेक्शन। Here interactions plays a very important role between service provider और in between the customer। यहाँ पे अगर दोनों में इंटरेक्शन नहीं होता है so always services incomplete मानी जाती है। It means एक हायर लेवल पे कस्टमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल और मैं घर से डॉक्टर को कॉल करके पूछ रही हूँ कि आप मुझे कोई मेडिसिन सजेस्ट कर दीजिए, सो इट डजेंट मीन कि उन्होंने जो मुझे मेडिसिन सजेस्ट की है वो राइट ही होगी या फिर वो मुझे सूट ही करे एज पर मेरे सिम्टम्स। हो सकता है कि मैं डॉक्टर को कुछ और सिम्टम्स बता रही हूँ और विदाउट चेकिंग डॉक्टर जो मुझे मेडिसिन दे रहे हैं वो मेरे हेल्थ को सूट नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशंस में हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ या फिर हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो इसके वजह से भी सर्विसेज क्या नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से हम उसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। देन cannot be produced in anticipation of demand। many of time it happens कि गुड्स में क्या होता है, जैसे कस्टमर ने डिमांड किया उसे हम स्टॉक में मेंटेन करके रखते हैं और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। बट सर्विसेज में ये पॉसिबल नहीं होता है कि आज कस्टमर डिमांड कर रहा है और ऑन द स्पॉट हम उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड सैनिटाइजर एंड मास्क पहले भी मार्केट में अवेलेबल होता था, बट उस टाइम लोगों की वो क्या नहीं थी, नेसेसिटी नहीं थी या लोग उसे यूज नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी, कहीं ना कहीं उसके सर्विस सप्लाई में क्या होने लगा, शॉर्टेजेस होने लगा। तो इसलिए सर्विसेज को कभी भी कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से या एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कम इन दिस, दैट इज अ cannot be returned to seller। it happens in the goods में अगर कोई फॉल्ट है, वो डैमेज है, तो आप क्या करते हो, इमिडिएटली आप उसे जाके उस सेलर को रिटर्न कर सकते हो। बट सर्विस में ऐसा नहीं होता है। वन सर्विस इज सेल, आप उससे ले जाके सेलर को रिटर्न नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में खाना खाने गए, आपने खाना खाया, आपको खाना पसंद नहीं आया, तो आप उससे ये नहीं बोलोगे कि मैं बिल पे करने वाला नहीं हूं या फिर आप आपका खाना रिटर्न ले लो और मुझे दूसरा ऑर्डर करके दो। नहीं, वंस उसने आपको सर्व किया, आपने ऑर्डर दिया था, आपको खाना है या नहीं खाना, इट्स योर चॉइस, बट आपको उसका अमाउंट पे करना ही है। लाइक दिस वे आप इसे सेलर को रिटर्न नहीं कर सकते हो। Then involvement of other customer, many of times in the services उस customers के साथ other customers का भी involvement होता है। जैसे कि कोई न्यू शॉप ओपन हो रहा है, ठीक है, वहां पे कुछ कस्टमर्स आए हैं, उसे देख के दूसरे कस्टमर्स भी आ रहे हैं, तो वो सिचुएशंस में आपको आपकी सर्विसेज क्या करनी पड़ती है, एक्सपांड करनी होती है। एंड नेक्स्ट कम इन दिस, दैट इज अ डिफिकल्टी इन वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज। गुड्स में कैसे होता है, उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर उसके लुक के हिसाब से, साइज के हिसाब से। बट मेनी ऑफ टाइम सर्विसेज के वैल्यूएशन करने में क्या आती है, डिफिकल्टी आती है, बिकॉज हर बार आप जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हो वहां पे सर्विसेज उसी लेवल पे मिले, इट इज नॉट नेसेसरी। समटाइम्स आपको बहुत एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा, समटाइम्स सर्विसेज ओके या एवरेज होगी, समटाइम्स उसकी सर्विसेज बहुत ही ज्यादा खराब भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। सो वो सिचुएशंस में हम उसका क्या नहीं कर सकते हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं।
Next come in this, that is a scope of services. Services plays a very important role in all sectors. In this, the first one is come banking. Banking also plays a very important role. Banking के main 4 functions होते हैं, that is accepting the deposits, lending the loans, utility functions and other functions. Accepting deposits में क्या होगा, बैंक क्या करते हैं, कस्टमर से अमाउंट रिसीव करेंगे इन द टर्म्स ऑफ द सेविंग, ठीक है। जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। यूटिलिटी फंक्शंस में क्या होता है, बैंक एज अ थर्ड पार्टी क्या करती है, दूसरे पर्संस के लिए वर्क करेगी, लाइक एज अ उनके लाइट बिल्स को पे करना है, ठीक है, उनका टेलीफोन बिल पे करना है, उनके प्रीमियम पॉलिसीज को पे करना है। तो इस टर्म में बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड अदर्स फंक्शंस में आएंगे आरटीजीएस फैसिलिटी, देन एटीएम कार्ड फैसिलिटीज, डेबिट कार्ड फैसिलिटीज एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज। Second is come in this insurance. What is exactly insurance? Insurance helps in to minimize the risk or to cover the risk. ये रिस्क को खत्म नहीं करता, लेकिन हाँ रिस्क को मिनिमाइज करना है या फिर रिस्क से हमें खुद को सिक्योर करना है तो इंश्योरेंस उसके लिए क्या करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड-19 हर एक बैंक ने होम इंश्योरेंस कंसेप्ट लॉन्च किया। उसमें क्या था, एग्जैक्टली बेनिफिट कस्टमर के लिए था कि अगर इन द केस इन फ्यूचर इस तरीके का कोई भी पैंडेमिक सिचुएशंस आता है या फिर कस्टमर्स को पैरालिसिस होता है, कस्टमर को हार्ट अटैक आता है या कस्टमर का एक्सीडेंट्स होता है और वो सिचुएशन में या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशंस उसकी जॉब चली जाती है, तो वो सिचुएशंस में उसके जो भी पेंडिंग लोन्स है उसका अमाउंट कौन कंपनसेट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। इस तरीके से ये क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो इंश्योरेंस सेक्टर भी क्या करती है, अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वन इज कम ट्रांसपोर्ट. Transport specially helps to the primary sector and secondary sector for moving the goods and services from one place to another place. और इस तरीके से अर्बन एंड रूरल एरियाज को क्या करती है, ये कनेक्ट करती है, मीन्स राइट टाइम पे एट अ राइट प्लेस एंड टू द राइट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या करेगी, ऑलवेज हेल्प करेगी. देन वेयर हाउसिंग. इन द वेयर हाउसिंग में क्या होता है एग्जैक्टली, यहाँ पे ये हेल्प करती है चीजों को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए. इट मीन्स कुछ चीजें होती हैं जिसके साथ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर ज्वाइंट, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल होटल में जा रहे हैं, हमें खाना खाना है, जो मील हम ले रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, दैट इज अ गुड्स, लेकिन जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो हमें क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है. तो गुड्स को कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, स्टोर करके रखना है, दैट इज अ वेयर हाउसिंग. एंड कम्युनिकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये हेल्प करता है एक चैनल और नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जहां पे कस्टमर्स अवेयर होते हैं अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट. सो दीज आर द स्कोप ऑफ द सर्विसेज वी आर लर्न: बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग. Thank you.